तो जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को रस, छंद, अलंकार तीनों बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को रस यहाँ पर बताया जाएगा, रस बताया जाएगा, छंद बताया जाएगा, अलंकार बताया जाएगा। कौन कौन सा रस है यहाँ पर देख लीजिए। बोर्ड परीक्षा में से आपका पूछता है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उसका उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। ये इस प्रकार पूछता है। यहाँ पर हमने लिया, देखिए यहाँ पर है हास्य रस, करुण रस, उसके बाद में यहाँ पर देखिए शांति रस भी है, वीर रस भी है। उसके बाद और नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस है, संदेह है, और फिर उसके बाद संदेह अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दोहा छंद, रोला छंद। सारे अलंकार, सारे दोहा, सारे छंद को लिया गया है, सारे रस को लिया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक करके सभी को समझाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है। बोर्ड में इसी प्रकार पूछता है कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। गा पूछेगा दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार पूछ लेगा। यहाँ पर देखिए 3 है, का, खा, गा। यहाँ पर 2-2 नंबर का पूछेगा। 2 नंबर का ये रहता है, 2 नंबर का रस रहता है, 2 नंबर का छंद रहता है, 2 नंबर का अलंकार रहता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर हास्य रस, हास्य रस का मतलब होता है हंसना। हास्य रस का मतलब क्या होता है? हंसना। देखिए मैं हंसते हंसते सिखाऊंगा, हंसते हंसते। हास्य रस का मतलब क्या होता है? हंसना। हास्य रस का मतलब क्या होता है? हंसना। ऐसे समझिए, किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के हृदय के व्यक्ति में के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उसे अस्थायी भाव या हास्य रस की उत्पत्ति होती है। देखिए हास्य रस क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को हम देखते हैं और हमारे हृदय में हंसी उत्पन्न होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इस प्रकार आपका है। तो देखिए इस प्रकार भी है आपका, या आप ऐसे कह सकते हैं हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। सहृदय के हृदय में जब हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है तो हास रस कहलाता है। इस प्रकार मैंने 2 परिभाषाएं बता दिया। दोनों परिभाषाओं में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। पहला ये तो आपका परिभाषा दिया हुआ है। दूसरा परिभाषा आपका है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। कौन सा हास? ये वाला हास होता है। यह इस हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। तो ऐसा हृदय के हृदय में जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद में आगे देखिए, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है करुण रस। क्या है? करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? तो जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर सुनकर आश्रय के मन में बंधु वियोग, द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जात होता है तो करुण रस कहलाता है। अर्थात प्यारे बच्चों, इसके कहने का मतलब है कोई कविता हो गया, कोई चीज़ हो गया, कोई चीज़ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर शोक मतलब दुखी का अभाव होता है। प्रसन्नता का नहीं बल्कि दुखी का अभाव होता है, वहाँ पर करुण रस कहलाता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सहृदय के हृदय में जब शोक नामक स्थायी भाव, विभाव और संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। इस प्रकार हमने टोटल आपको दो प्रकार से रस बता रहे हैं कि अगर आपको ये वाला ना याद हो तो आप वो वाला भी याद कर सकते हैं। ठीक, उसको भी हमने पढ़ाया है, उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर करुण रस को 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरा हम बता रहे हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सहृदय के हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम करुण रस कहते हैं। जैसे मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इस प्रकार है। और देखिए इससे आसान अगर आप लोग उदाहरण चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। आगे बात करते हैं शांत रस। क्या है? शांत रस। देखिए आप लोग क्या करिए, उसका मतलब स्थायी भाव याद करिए। निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, देखिए यही चीज़ वहाँ पर लिखा हुआ है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव का संयोग भाव हो रस की निष्पत्ति करता है तो उस रस को शांति रस कहते हैं। देखिए शांति रस का जो स्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। और मैंने भी बताया, इस प्रकार भी आप लोग याद कर सकते हैं कि शांति रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। सहृदय के हृदय में जब स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम शांति रस कहते हैं। या आप इसको भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण भी देख सकते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोएं। ये आपका है कौन सा? शांति रस है। शांति का मतलब होता है कि मतलब इंसान मतलब कोई चीज़ शांत है। वीर रस का स्थायी भाव, वीर का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब होता है यहाँ पर जैसे उत्साह होता है, वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है।
तो जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। या आप ऐसे कह सकते हैं वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, जब अनुभाव विभाव अनुसंचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं। इस प्रकार आप कर सकते हैं। और ये आप लोगों ने तो पढ़ा है, ये बहुत ही आसान मतलब जो है उदाहरण है कि बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। जहाँ वीरता क्या चीज़ें दिखाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। यहाँ पर आप लोग इनसे रिलेट करिए कि कह क्या है। वीर का मतलब होता है उत्साह। चलिए आगे बात करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए श्रृंगार रस। क्या है श्रृंगार रस? श्रृंगार रस जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। सबका अगर आपको अस्थायी भाव याद है तो अगर आप एक परिभाषा याद कर लेते हैं सारे रस की परिभाषाएं याद हो जाएगी। जैसे आप इसका लिख सकते हैं जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। या आप ऐसे कर सकते हैं श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कहत नटत सजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे मौन से करत हैं नैनन हो सौबात। उसके बाद यहाँ पर देखिए संदेह अलंकार। संदेह अलंकार देखिए पहला आपका संदेह अलंकार जब उपमेय और उपमान में समता देकर नहीं समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि उपमान वास्तव में उपमेय है या नहीं, अर्थात जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी संदेह किस पर कहते हैं, जब किसी पर शक होता है, जब किसी पे कोई चीज़ें संदेह करते हैं, शक करते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताया है कि जब कोई चीज़ पता ना चले कि वह उपमेय कि उपमान हो, संदेह हो कि नहीं ये उपमेय भी हो सकता है उपमान भी हो सकता है, आपको 100% क्लियर ना हो, आपको संदेह हो, तो वो आपको संदेह अलंकार होता है। इसका उदाहरण भाई देख लीजिए, इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर है, उदाहरण देख लीजिए। सारी बीच नारी हैं कि नारी बीच सारी हैं, सारी ही किनारी हैं कि नारी ही की सारी हैं। इस प्रकार आपको संदेह अलंकार, इसमें ना तो उपमेय का पता चल रहा है ना तो उपमान का पता चल रहा है। आगे है उपमा अलंकार, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार है, यह हर साल पूछा जाता है। जैसे रूपक उपमा उत्प्रेक्षा ये तीनों इंपॉर्टेंट अलंकार है। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या बोला है, जहाँ कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई चीज़ हो, उसकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु गुण से कराई जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्र विजय माला सी, ये आपका है उदाहरण। आगे बात करते हैं रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान की अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या होता है, भेद रहित आरोप होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, क्या है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हरिराई है। फिर आगे बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार देख लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जिससे इसके वाचक शब्द जो हैं मनु मानो जनु जानो मनु मानव मनु जनो मानव जानो मनहु जनहु आदि इसके वाचक शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ये इसके वाचक शब्द भी हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए है सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनहु नीलमन शैल पर अतप परायो प्रभात, ये इसके उदाहरण है, उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है ये सारे। इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं आगे अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार, इसकी परिभाषा हो जाएगी जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति दोहराया या बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार कहलाता है। देखिए वर्ण का मतलब होता है ऐसे नहीं कि तर नहीं पूरा तनुजा पूरा नहीं, वर्ण का मतलब होता है एक अच्छा, जैसे ता 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 ता। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे तरन तर्जुआ तर तमाल तरुअर बहुछाए, यहाँ पर ता 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 आया। कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुकती थी, तो का यहाँ पर तो वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राजघो राजा राम रा रा रा, तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे यहाँ पर है यमक अलंकार। क्या है यमक अलंकार, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए
पर हर बार अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, कनक, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, एक कनक का मतलब होता है सोना। तो जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो एक कनक का मतलब सोना, एक कनक का मतलब धतूरा। तो कनक कनक ते सगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बहुराए नर वो पाए बहुराए, काली घटा का घमंड। ये आपका एक उदाहरण ये हो गया, इतना आपका एक उदाहरण है, ये आपका एक उदाहरण ये है, और एक है काली घटा का घमंड घटा, ये आपका दूसरा उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग निकले। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर है श्लेष अलंकार। क्या है आपका, श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार देख लेते हैं। श्लेष अलंकार जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार है परंतु उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए, रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, तो यहाँ पर इस पानी का मतलब अलग है, इस पानी का मतलब अलग है। तो शब्द एक ही है, शब्द क्या है, एक ही है, परंतु इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून, ये आपका एक उदाहरण है श्लेष अलंकार का जो आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए भ्रांतिमान अलंकार। क्या है, भ्रांतिमान अलंकार, जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो रहा भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, ओस बिंदु चुग रही हसनी मोती उनको जान, अघरों पर ने मडराते केसों पर मुग्ध पपीहा, ये आपका है। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं दोहा छंद। दोहा, रोला, सोठा, चौपाई सब कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोहा छंद है कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका पहला चरण है, इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ये आपका पहला चरण है, ये आपका दूसरा चरण है, ये आपका तीसरा चरण है, इसे आपका चौथा चरण है। तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके चरण होते हैं। इसके सम चरणों दूसरा और चौथा। सम मतलब होता है जो 2 से 2 4 6 आपका सम है, तो जिसके सम चरणों का मतलब दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका कौन सा है, ये आपका दूसरा है और ये आपका चौथा है। तो दूसरे चौथे में इन दोनों में 11-11 मात्रा है, इन दोनों में 11-11 मात्रा है। और पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण, पहला ये आपका है और तीसरा ये है, इन दोनों चरणों में 11-11 मात्राएं हों, 13-13 सॉरी, इन दोनों चरणों में 11-11, इन दोनों चरणों में 13-13 मात्राएं हों। पहले और तीसरे में 13-13 हो, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और एक दूसरे चरण के चौथे चरण से एक तुक दूसरे चरण की चौथे चरण से, ये तो हर एक चरण के अंत में होती है। ये आप इतना नहीं याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं लिखेंगे इससे दिक्कत नहीं, ये नंबर नहीं कटेगा। बस आप इतना याद रखिए, मैं बता देता हूँ, आप लोग इतना याद रखिए कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद, इसके 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में जो होता है आपका दूसरा और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए रोला छंद। रोला छंद देख लेते हैं। यह 4 पंक्तियों वाला एक सम्मात्रिक छंद है। वो देखिए वो अर्ध सम्मात्रिक छंद था और ये 4 पंक्तियों वाला सम्मात्रिक छंद है, सम्मिश्र समान। इसमें 8 चरण होते हैं। देखिए 4 है तो एक में 2 चरण होते हैं, तो 4 में 8 हो जाएंगे। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 11 और 13 के विराम में से यति, जो यहाँ पर ये कामा लगा होता है, इसको कहते हैं यति या विराम से 24 मात्राएं होती है। 11 मात्राएं ये रहेंगी तो ये 13 रहेगा, 13 रहेगा तो यह 11 रहेगा। जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंग न जहाजी, हाँ ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इस प्रकार देखिए यहाँ पर मात्राएं देखिए, हर एक चरण में 24 मात्रा है। इसमें भी आपका 24 रहेगा, इसमें भी आपका 24 है, इसमें भी आपका 24 है, इसमें भी आपका 24 है और इसमें भी आपका 24 है। गिनते हैं 2 2 4 4 8 1 9 2 11 11 1 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 4 24 मात्राएं हैं। और इसमें देख लेते हैं 11 और 13 पे यत है कि नहीं। इसमें देखिए 4 और 4 8 3 11, ठीक, 11 और 13 पे यत बोला है, 11 पे यत, 11 ये है, 13 ये यत है। इसमें भी आप गिन लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 11 और 5 16 3 19 और 5 24, 24 मात्रा इसमें भी, अर्थात सब सही है। ठीक, इस प्रकार आप लोग मात्राएं गिन सकते हैं। मात्राएं गिनना नहीं आता है तो उसका भी वीडियो मैंने एक डिटेल बनाया है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, देख लेना। आगे बात करते हैं सोठा छंद। यहाँ पर देखिए सोठा छंद। सोठा अर्धमात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम एवं द्वितीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में गुरु लघु
आते हैं, कहीं कहीं तुक भी मिलती है या दोहे का उल्टा होता है। अभी ये जो आपने दोहा पढ़ा, दोहा का उल्टा जो होता है आपका सोठा होता है। दोहा का उल्टा सोठा होता है। परिभाषा ये कुछ नहीं, बस उसका उल्टा है। जहाँ वो 11-11 था यहाँ 13-13 है, जहाँ वो 13-13 था यहाँ पर 11-11 है। जैसे यहाँ पर देखिए, जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन करहूँ अनुग्रह सोई, और बुद्धि रास शुभ गुण सदन। मात्राएं गिन लेंगे, वही चीज़ें हैं, गिन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौपाई छंद देख लेते हैं। चौपाई छंद में आप लोग हनुमान चालीसा में भी एक पंक्ति उसको भी लिख सकते हैं। 4 चरण वाले इस छम्मातिक छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़, जगड़ का मतलब होता है 1-2-1 रहे, तगड़ का मतलब 2-2-1 रहे, नहीं होता है, ये चीज़ें नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह राम दो ही भाई। देखिए इसकी मात्राएं गिनते हैं, 2-2-4-3 7, 7-3 10, 2 12, 12-4 16, 16 मात्राएं हैं। 3-4-2-6 7, 7-4-11 5-16 हैं। 2-2-4-2-6 2-8, 3-11 5-16 है। 3-4-7 3-10, 2-12-4-16, 16-16 मात्राएं सब में हैं। आगे बात करते हैं कुंडलिया की परिभाषा। यह विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा रोला के संयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा और पश्चात में 2 छंद रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। उदाहरण, इसका उदाहरण अगले वीडियो में देखिएगा। इसका उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।